बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो असल सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिस्टम के अंदर कोई स्टेक नहीं है, यानी सिर्फ पंजाब असम्बली का स्पीकर उनका है जब तक अगली असम्बली नहीं आ जाती। लेकिन एक शख्स ऐसा जरूर सिस्टम के अंदर है जो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, और वो है मुल्क के सदर और जो रियासत के सरबराह है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सदर आरिफ अलवी जो है वो इमरान खान को लेके कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाते। यहां पे सदर के पास राइट नो दो ऑप्शंस हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, सदर के पास पहला इख्तियार होता है किसी भी शख्स को सजा माफ करने का। पावर ऑफ पार्डन का लफ्ज हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाहिर है उसके लिए एक दरखास्त देनी पड़ती है और उसके बाद सदर किसी की सजा को माफ कर सकते हैं। और उसकी माजी में एक मिसाल हमने देखी है जब सदर जरदारी ने मरहूम रहमान मलिक की सजा जो है वो माफ की जब वो FIA में जॉब करते थे उस जमाने की। दूसरा इस जो अहम किरदार है सदर आरिफ अलवी का, चूंकि इलेक्शन अब ताखीर का शिकार हो रहे हैं, नून लीग के अलावा अब जिन्होंने इवन वो मुश्तरका मफादात कौंसिल और मरदमशुमारी के अंदर वोट दिया, यानी पीपल्स पार्टी जो है मैं उसको कहता हूं वो एक्टिंग की बादशाह है। कैसे? मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर सिंध के वजीर आला ने वोट दिया, जिसके बाद उन्होंने पूरी कंसेंसस के साथ मुतफिका तौर पर मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया और इलेक्शन ताखीर की बुनियाद फराहम की। और पीपल्स पार्टी ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया, जी इलेक्शन तो 90 रोज में होने चाहिए, ये है वो है। हालांकि ये पीपल्स पार्टी वही जमात है जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन जब नहीं हो रहे थे तो ये हुकूमत के साथ शामिल थे, तो ये पूरे के पूरे उस अमल का हिस्सा थे। लेकिन अब सदर के पास जो मैं कह रहा हूं दूसरा ऑप्शन, चूंकि इलेक्शन को ताखीर का निशाना बनाना है या ताखीर की बुनियाद बनानी है। मसलन मैं आपको बताना चाहता हूं, बताया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि देखें जी आए नवाज शरीफ, जावेद चौधरी के जरिए तो उन्होंने ये खबर भी ब्रेक करा दी थी कि देखिए नवाज शरीफ ने 15 सितंबर की जो फ्लाइट है वो बुक कर ली है। अब आज अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि शहबाज शरीफ कल लाहौर से रवाना लंदन हो जाएंगे। अब कहना चाहिए कि अपने मुल्क रवाना हो जाएंगे, मुनासिब है कि नहीं है, लेकिन आज की खबर यह है कि नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर वतन वापसी का अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। और मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन में चूंकि ताखीर हो गई है, पीपल्स पार्टी शोर कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि 90 रोज से इलेक्शन ताखीर हुई और उनका ये गैर आईनी काम है और हम अदालत से रुजू करेंगे। और सलमान अकरम राजा और जो अली जफर साहब है सेनेटर, वो इस हवाले से बाकायदा एक पिटीशन जो है वो तैयार करके अदालत के रूबरू एक इस किस्म की सूरत हाल को रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे और ये सारी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अब सदर के पास क्या इख्तियार, और हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी भी यही डिमांड करती नजर आ रही है। वो ये कहते हैं कि आईन सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार देता है, इसलिए सदर पाकिस्तान आईन के उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। चूंकि यहां पे बहाना यह बनाया जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट जो है वो सदर को इख्तियार नहीं देता और जो नई तब्दीलियां आई हैं उसके मुताबिक अब ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक है। हमारे पास खबर यह है कि सदर पाकिस्तान इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, इसके ऊपर शायद वो कुछ लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, और वो ये है कि सदर पाकिस्तान जो है वो मुमकिना तौर पे इलेक्शन की तारीख देने वाले हैं। और अगर सदर इलेक्शन की तारीख दे देंगे तो ये इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। अब आप कहेंगे कैसे? 16 महीनों के अंदर जो कुछ हुआ वो सारे का सारा जीरो के ऊपर चला जाएगा। अब 28-29 तारीख को केस लगा हुआ नैब तरमीम वाला, वो भी खत्म हो जाएगा और सदर के दस्तखत होने के साथ मंसूबा तो यही है ना, जिस तरह इवन हामिद मीर जैसे लोग कह रहे हैं कि अब बल्ले को शिकस्त देना इनके बस की बात नहीं है, और बल्ले के इंतखाबी निशान को अगर आप बैलेट पेपर से हटाएंगे तो यह खुद आपकी शिकस्त है। और यही बात कुरैशी साहब आज कर रहे थे कि बल्ले से आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, आपकी टांगें कांप क्यों रही हैं, आखिर जाए ना लोगों के पास इंतजाम देके। अगर इनको इतना 1% भी यकीन हो कि हम तहरीक इंसाफ को निकाल पाएंगे, वो परवेज खटक जैसे लोग या बाकी कहते रहे
कि ना बल्ले का निशान होगा ना तहरीक इंसाफ होगी, तो ये इलेक्शन ताखीर का शिकार ना करते, ये इलेक्शन टाइम के ऊपर कर लेते। इलेक्शन का ताखीर का शिकार होना ये इस बात का सबूत और कामयाबी है कि तहरीक इंसाफ अपने उस मकाम के ऊपर और उस जगह के ऊपर डट के खड़ी हुई। और अंदाजा लगाइए कि अब सूरत हाल इनकी है क्या कि नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में वापस नहीं आए, वो सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। अच्छा, एक बात और है, मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफीरों के साथ मुलाकात हुई है। आज शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा उसकी तस्दीक कर दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने हमें नाश्ते पर दावत दी, अमेरिका के सफीर समेत अहम सफीर वहां पे मौजूद थे। हमने इलेक्शन से मुतालिक अपना मौकिफ उनके सामने रखा। मीडिया में जो तासुर आया कि इमरान खान की रिहाई या साइफर की बात की, तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन चलो, उन्होंने हमारी इस खबर की जरूर तस्दीक कर दी है कि ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से जो बातें हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। अच्छा, अब इस बात को लेकर मैं आपको एक और दिलचस्प मामला बताना चाहता हूं। मौजूदा जो निगरान वजीर आजम है, उनके मुतालिक सब लोग जानते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं है, ये कहीं और से आए हैं। तो अब जरा खबर सुन लीजिए। खबर आज नईम अशरफ भट्ट साहब ने यारवा के ऊपर ब्रेक की है कि नाम तो राजा रियाज ने तजवीज किया अनवारुल हक काकड़ का, लेकिन हैरान कुन तौर पे शहबाज शरीफ ने यह नाम, जो जब दूसरी मुलाकात हुई तो उन्होंने राजा रियाज को यह नाम दिया कि आप ये नाम तजवीज करें, और उनके मुताबिक ये एक ही उन्होंने नाम दिया था और शहबाज शरीफ ने इसके अलावा कोई और नाम नहीं दिया था। और ऐन उस मौके के ऊपर वही नाम जो है उसको मंजूर करके, जिससे आपको अंदाजा लगाइए कि नाम कहां से आएगा। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ी खबर है इमरान खान के लिए, वो 22 तारीख का दिन है। 22 तारीख को इमरान खान के जो दो केसेस हैं वो लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। एक, इमरान खान को जो तोशा खाना के अंदर फैसला हुआ उस सजा के खिलाफ अपील है। दूसरा, उनकी रिहाई को लेके कि उनकी जो सजा है उसको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए और मुअत्तल करके उनको रिहा किया जाए। तो ये दोनों जो दरखास्तें हैं ये 22 तारीख को लगी हुई हैं, जहां पे जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो इस केस को सुनेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मामला है। अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या हो सकता है और क्या तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है या नहीं रिलीफ मिलता। मेरिट के ऊपर तो रिलीफ मिलना चाहिए। अगली बात, आज नौशहरा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो नाम से आई है, झंडा भी तहरीक इंसाफ का कॉपी लगता है, नाम भी तहरीक इंसाफ की कॉपी है, यानी परवेज खटक की पार्टी। तो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने आज कम से कम पहला शो तो फ्लॉप कर दिया और इस गुब्बारे से हवा निकाल दी। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो खबर आई कि परवेज खटक जो है वो आए, जलसागाह खाली थी, उसके बाद वापस चले गए। शदीद मायूसी है। अब कोई बहुत बड़ा ग्राउंड भी नहीं है। चलिए, अगर बहुत बड़ा ग्राउंड भी हो तो दिन की रोशनी करने के में जलसा करने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाया जा रहा है और इस वक्त जो वहां से वीडियोज आ रही हैं, लोग उनकी गाड़ियों के साथ मूव कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वोट सिर्फ बल्ले का, ना कि किसी इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद मेरे लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, अब ये इसका मतलब ये है कि अगर ये तजर्बा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतबादिल क़यादत या मुतबादिल पार्टी को खड़ी की जा सकती है, तो कम से कम आज वहां पे लोगों का रद्देमल देख के फरमाइशी कोई वो कर करा के तो आप कर सकते हैं, लेकिन अवाम का एक बड़े पैमाने पे आज ना निकलना इस बात का सबूत है कि वो परवेज खटक हो या कोई और तजर्बा करने की जो कोशिश है वो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इस किस्म की हवा में पार्टियां खड़ी करने से अगर आप लीडरशिप बनाना चाहते हैं तो वो फिलहाल मुमकिन नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।